नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम की। सूर्य भेदन प्राणायाम की एक विशेषता यह होती है कि इसमें पूरक केवल हमारी दाई नासिका छिद्र से होता है और रेचक केवल बाई नासिका छिद्र के द्वारा ही होता है। पूरक का अर्थ होता है कि श्वास को अंदर लेना और रेचक का अर्थ होता है श्वास को बाहर निकालना। तो इसके लिए सबसे पहले हम या तो सुखासन पर बैठ जाएंगे या फिर पद्मासन पर बैठ जाएंगे, या जो लोग वज्रासन पर बैठना चाहते हैं वो वज्रासन पर भी बैठते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इस प्राणायाम को करने में हमारी गर्दन और हमारी कमर दोनों सीधी रहेंगी, हमारे दोनों हाथ घुटने के ऊपर सीधे रहेंगे। हम अपने हाथों को या तो फिर ज्ञान मुद्रा पर रख सकते हैं या फिर चिन्ह मुद्रा पर रख सकते हैं। हमारे हाथ सीधे रहेंगे। अब अपने बाएं हाथ के अंगूठे से अपने बाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे और अपने दाएं नासिका छिद्र से श्वास को अंदर लेंगे, अर्थात पूरक करेंगे। और उसके बाद कुंभक करेंगे। कुंभक मीन्स होता है कि रोकना। कुंभक करने के बाद हम सर को नीचे की ओर को झुकाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे और मूल बंद लगाएंगे। उसके पश्चात धीरे धीरे कुंभक खोलते हुए अपनी बाएं नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालेंगे। जालंधर बंद में जब हम अपने सर को नीचे की ओर को झुकाएंगे तो सर को नीचे करने के साथ साथ हम अपने पेट को अंदर की ओर को खींचते हैं, जिससे कि हमारी पसलियों के बीच में एक गुफा की जैसी आकृति बनती है। और मूल बंद वो होता है कि मूल बंद में हम अपनी गुदा द्वार को अंदर की ओर को खींचते हैं और जब हम वापस आते हैं अपना कुंभक खोलते हैं तो गुदा को और जालंधर बंद को धीरे धीरे हम खोलते हैं। कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोकना। तो देखिए, पहले हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे से अपने बाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे, दाएं नासिका छिद्र से श्वास लेंगे, बंद करेंगे, कुंभक लगाएंगे, सर नीचे करके जालंधर बंद और धीरे धीरे कुंभक और मूल बंद खोलते हुए अपनी बाएं नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालेंगे। तो देखिए, जब हमने अपनी दाईं नासिका छिद्र से श्वास लिया, कुंभक करने के पश्चात अपने सर को नीचे करते हुए हमने जालंधर बंद लगाया। जालंधर बंद में क्या होता है कि हमारा पेट, हम अपने पेट को पीछे की ओर को खींचते हैं, मतलब कि अपनी पीठ की ओर को, अपनी आंतों को अंदर की ओर को खींचते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक हल्का सा गैप, हल्की सी गुफा जैसी बनती है। और इसके पश्चात खोलते ही जब हम जालंधर बंद खोलेंगे तो हमारा पेट हल्का सा बाहर आएगा और हम अपने मूल बंद को भी खोलेंगे और धीरे से अपनी श्वास को बाहर निकालेंगे। शुरू में हम इसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इसकी समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। सूर्य भेदन की इस प्रक्रिया को हम 10 चक्र पूरा करके कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने श्वास अंदर ली और जालंधर बंद लगाया, कुंभक लगाया, मूल बंद लगाया, उसके पश्चात श्वास बाहर निकाली, वो हमारा एक चक्र पूरा हुआ। सूर्य भेदन प्राणायाम के करने से हमारी जो त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं, विकार होते हैं, वो दूर होती है। वात, पित्त और कफ का शमन होता है। त्वचा की जो झुर्रियाँ होती है वो दूर होती है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम को हम सुबह के समय या फिर शाम के समय भी कर सकते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम को निम्न रक्तचाप वाले व्यक्तियों को करने से इनको अधिक लाभ मिलता है, लेकिन जिन व्यक्तियों को अधिक रक्तचाप हो या जिसे हम बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, उन लोगों को सूर्य भेदन के प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। और सूर्य भेदन प्राणायाम को करने समय एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि गर्मी के मौसम में या फिर ज़्यादा गर्मी होने पर इस आसन को ना करें। यथासंभव हो सके तो समय के अनुकूल ही और हमारे जो वातावरण है उसके अनुकूल ही इस प्राणायाम को करना चाहिए।
प्राणायाम करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें पूरी एकाग्रता से प्राणायाम को करना है। तो ये था हमारा आज का सूर्य भेदन का प्राणायाम। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, अपने सुझाव हमें कमेंट कीजिए। यदि आपकी अपनी कोई समस्या है या आप किसी रोग के लिए कोई योगा पूछना चाहते हैं या हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपने सुझाव हमें कमेंट कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपनी स्क्रीन पर मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।